हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा कोर्स बी के आत्मत्राण नामक कविता के बारे में बताने आई हूँ। आत्मत्राण का अर्थ होता है मन के भय से छुटकारा पाना। इस कविता के कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनका जन्म 7 मई 1861 में बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। यह भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इनको प्रकृति से बहुत लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे थे। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की है। तो छात्रों, इस कविता के कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर इस कविता को बांग्ला में लिखे थे, जिसका हिंदी रूपांतरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। यह कविता अन्य कविताओं से अलग है। कविता में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु के लिए अर्थात ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन वे सब कुछ न करके केवल इतना करें कि कोई भी विपदा या मुसीबत में वे मानव को इतनी शक्ति दे कि मानव स्वयं संघर्ष कर एवं अपने बल बुद्धि से सफल हो सके। तो कविता की ओर अग्रसर करते हुए शब्दार्थ को पढ़ेंगे। पहले कविता पढ़ लेते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यतीत चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना हो वे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। विपदा अर्थात मुसीबत, करुणा में ईश्वर या दूसरों पर दया करने वाला, भय डर, दुख ताप कष्ट पीड़ा, व्यथित दुखी, चित्त हृदय। तो इस कविता में कवि गुरु ईश्वर से अपने दुख दर्द कम करने को कह रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, यह अन्य प्रार्थनाओं से एकदम अलग है। प्रभु से बोल रहे हैं कि मेरी आपसे यह प्रार्थना है नहीं है कि मुसीबतों से आप मुझे बचाए या मेरी रक्षा करें। मैं तो इतना चाहता हूँ कि जब कभी भी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मैं बिना डरे उसका सामना कर सकूं। हे करना मैं यह भी नहीं चाहता कि जब कोई विपत्ति आ जाए और मेरा मन बहुत दुखी हो तो आप मुझे सांत्वना दें। मैं अपने दुखों को स्वयं सह कर सकूं, परंतु हे करना मैं ऐसे कष्टकारी समय में भी केवल इतना चाहता हूं कि मैं उन दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं जो आप मुझे इतनी शक्ति दे सके। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना भल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानो क्षय, मेरा त्राण करो अंदिन। तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना हो वे करुणा में तरने की हो शक्ति अना में। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुने वहन कर सकूं इसको निर्भय। बल शक्ति पौरुष हिम्मत, जगत संसार वंचना धोखा, क्षय पराजय, त्राण भय से छुटकारा। आगे कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि जब कभी मेरे जीवन में मुसीबत आए और उस मुसीबत के समय मेरी सहायता करने वाला कोई भी नहीं हो, मेरा कोई सहारा ना हो, फिर भी मेरे अंदर का जो बल, मेरी शक्ति, मेरी वीरता है वो डगमगाए नहीं, मेरे आत्मविश्वास पर कोई भी कमी नहीं आए। यदि कभी संसार में मुझे किसी चीज़ की हानि हो, लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो, हर तरफ से केवल धोखा ही मिल रहा हो और मेरे मन में अपने आप को मैं सर्वनाश ना मान बैठूं,
मैं विचलित होकर अपने पराक्रम को कम ना होने दूं। मेरी हिम्मत को मैं बिल्कुल भी कम ना होने दूं। हे प्रभु, मैं यह प्रार्थना नहीं करता हूँ कि आप हर दिन मुझे किसी न किसी संकट से बचाते रहे, परंतु हे करुणामय मुझे स्वस्थ रखे, ताकि मैं अपनी शक्ति को बनाए रखूं और उसके सहारे इस भव सागर को मैं पार कर सकूं। नतशिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। नतशिर सिर झुकाकर तब तुम्हारा क्षीण क्षीण पल पल, दुख रात्रि दुखों से भरी रात, निखिल संपूर्ण मही धरती संशय संदेह। अब लेखक कहना चाहते हैं कि कवि करुणामय प्रभु से निवेदन करता है कि हे प्रभु, मेरी कामना है कि जब मेरे जीवन में सुखों का दिन आए तो हर दिन एक एक पल में भी मैं आपको याद करता रहूं, एक क्षण के लिए भी आपको भूलूं नहीं। क्योंकि छात्रों, हम ईश्वर को केवल दुख के समय याद करते हैं और सुख के समय तो हमें उनको याद भी नहीं रखते हैं। लेकिन कवि कहना चाहते हैं कि सुख के दिनों में भी मैं आपको याद करता रहूं, कभी मैं आपको भूल ना पाऊं। दुख से भरी रातों में चाहे संपूर्ण सृष्टि मुझे धोखा दे रही हो, तब भी मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो। मेरे जितने भी दुखी हैं, अपने दुखों के लिए मैं आपको दोषी न ठहराऊं, पर ऐसी कृपा दृष्टि मेरे मन में आप डालते रहिए। मेरे मन में कभी भी आपके प्रति श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास सदैव बना रहे, कभी भी आपके प्रति संदेह ना हो। बस हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करिए। कवि ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि अगर मुझे सब जगह दुखी मिल रहे हैं, धोखा मिल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत दुखी हों, हर तरफ से हमें धोखा मिल रहा हो, तो हमें अपने आप पर से तो ईश्वर विश्वास उठ जाता है। कभी कभी तो ईश्वर के ऊपर से भी हमारा आस्था कम होने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी मैं कभी भी, मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा और आस्था कभी न कम हो, इतनी शक्ति मुझे देने को कह रहे हैं कवि। तो छात्रों, आपको ये कविता कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।